फिलिस्तीनियों के लिए समलैंगिक समुदाय, फिलिस्तीन समलैंगिकों के लिए उतना नहीं। 7 अक्टूबर के बाद से मैंने सबसे अजीब चीजों में से एक ये देखी है कि कितने सारे LGBTQ+ संगठन, कार्यकर्ता और पत्रकार फिलिस्तीनी मुद्दे के साथ एकजुटता दिखाने के लिए आगे आए हैं। ये हैरान करने वाली बात है क्योंकि फिलिस्तीन वास्तव में LGBTQ लोगों का समर्थन नहीं करता। यहाँ कुछ दिलचस्प पहलू हैं। फिलिस्तीनी वास्तव में समलैंगिकों और लेस्बियनों के बारे में क्या सोचते हैं, उन समलैंगिक कार्यकर्ताओं के विशिष्ट उदाहरण जो फिलिस्तीनियों का समर्थन करने का दावा करते हैं, और LGBTQ अधिकारों, सामान्य मानवाधिकारों और पिंक वॉशिंग की अवधारणा के बीच संबंध। लेकिन चलिए शुरू करते हैं कि खुद फिलिस्तीनी समलैंगिकों के बारे में क्या सोचते हैं, उन्हीं के शब्दों में। हमारा फिलिस्तीनी मुस्लिम समाज यह कभी स्वीकार नहीं करता कि कोई भी समलैंगिक व्यक्ति अपनी बुराई का खुलेआम इजहार करे। क्या आप यह स्वीकार करते हैं कि यरूशलेम और फिलिस्तीन की धरती पर एक भी समलैंगिक व्यक्ति हो? क्या आप समलैंगिकता और विकृति के सभी रूपों को स्वीकार करते हैं, जो कि लवातत पुरुष समलैंगिकता है, जिसके अपराधियों को अल्लाह ने कड़े अजाब से नष्ट कर दिया था? हम उन संस्थाओं की मौजूदगी को पूरी तरह खारिज करते हैं जो विकृति और अश्लीलता को बढ़ावा देती हैं, और हम मांग करते हैं कि उन्हें तुरंत बंद किया जाए। तो ये और इसी जैसी बातें हमारी जीत में रुकावटें हैं, और यही हमारे सभी पर अल्लाह के गुस्से के उतरने का कारण है। वह इस समाज से क्या चाहता है जिसमें इस्लामी संस्कृति है और जो सजदे को लवात, समलैंगिकता और सिहाक लेस्बियनिज्म समझता है और जिसकी सजा मौत है। वे चाहते हैं कि हम इसका सम्मान करें और इसे स्वीकार करें, यानी अपने धर्म से अलग हो जाएं। और अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ धार्मिक नेता हैं, तो आप गलत हैं। फिलिस्तीनियों के बीच कराए गए हर सर्वेक्षण में दिखाया गया है कि 90 से 95% लोग समलैंगिकता को मान्यता देने के खिलाफ हैं। और हम यहाँ समलैंगिक विवाह या जेंडर आइडेंटिटी की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ समलैंगिक होने और जेल में न होने या पेड़ से लटकाए न जाने की बात कर रहे हैं। और जब सड़कों पर फिलिस्तीनियों से उनकी राय पूछी जाती है, तो जवाब वही होते हैं। क्या आप युद्ध में विपक्ष के हमलों को देखते हैं? क्या आप उन्हें विपक्ष के रूप में देखते हैं? नहीं, मुझे नहीं पता, बस भूल जाओ। क्या आप युद्ध में विपक्ष के हमलों को देखते हैं? क्या आप उन्हें विपक्ष के रूप में देखते हैं? क्या आप उन्हें विपक्ष के रूप में देखते हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या आप उनकी सच्चाई को पहचानने में सक्षम होंगी? क्या आप मुसलमानों की सच्चाई को पहचानेंगी? क्या आप उनकी सच्चाई को पहचानेंगी? नहीं। नहीं, क्यों? मैंने यह स्पष्ट किया कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यह विचार पागल या डरावना नहीं है। दुनिया में एक समूह है जो समलैंगिकों का समर्थन करता है, 2 कारणों से। तुम्हारा क्या ख्याल है तदरफ अल्तान? ये अगनस्ता टोरीली है। और क्यों? और तुम इसका समर्थन क्यों नहीं करते? ये एक शीर्षक है। हाँ, आमतौर पर कुछ साइट्स अगनस्ता के खिलाफ हैं। बयान आया, बस बयान आया, बयान आया, बयान आया, बयान आया। हाँ, लेकिन हमें ये पसंद नहीं है और हम सीख रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे अपने बच्चे भी तो असल में उन्हीं से सीखते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि मेरे पास ये सारी सामग्री इसलिए है क्योंकि मैं एक मोसाद एजेंट हूं। दोस्तों, ये तथ्य कि मैं एक निम्न स्तर का मोसाद एजेंट हूं जो एक टूर गाइड के रूप में गुप्त रूप से काम कर रहा है, इसका उन वीडियो से कोई लेना देना नहीं है जो मैं आपको दिखाता हूं। आप भी इन्हें देख सकते हैं। मैं जो कुछ भी दिखाता हूं उसका अधिकांश हिस्सा 3 चैनलों से आता है: मेमरी, पैलेस्टीनियन मीडिया वॉच और द यूएस प्रोजेक्ट। ये तीनों ही शानदार काम करते हैं क्योंकि वे सबसे सरल काम करते हैं। वे आपको ठीक वही दिखाते हैं जो फिलिस्तीनी अपने शब्दों में कहते हैं। इतना सरल, इतना शक्तिशाली। इसीलिए समलैंगिक संगठनों और समलैंगिक पत्रकारों को फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा देखना बहुत अजीब है, क्योंकि फ्री फिलिस्तीन और फ्रॉम द रिवर टू द सी फिलिस्तीन विल बी फ्री का मतलब है एक और मुस्लिम राज्य जहां सबसे अच्छी स्थिति में भी समलैंगिकों को जेल में डाल दिया जाएगा। इंतिफादा को वैश्वीकृत करने का अर्थ है सबसे पहले समलैंगिक क्लबों और गौरव परेडों पर आतंकवादी हमले करना, और फिर पूरे विश्व में समलैंगिकता को अपराध घोषित करना। अब मैं पहचान की राजनीति के सख्त खिलाफ हूं। मेरे नजरिए में यह सिर्फ एक और तरह का नस्लवाद है जिसमें लोगों का मूल्यांकन उनकी पहचान के आधार पर किया जाता है, न कि उनके चरित्र और क्षमता के आधार पर। आपको नौकरी इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि आप उसमें अच्छे हैं, न कि इसलिए कि आप महिला हैं या आपकी त्वचा का रंग अलग है। और सिर्फ इसलिए कि कोई समलैंगिक है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे एक खास तरीके से ही सोचना चाहिए। लेकिन इसकी भी एक सीमा है।
अगर आपने यहूदियों को हिटलर के समर्थन में प्रदर्शन करते देखा तो आप कहेंगे ये मूर्ख हैं। अगर आपने अश्वेत लोगों को नए कू क्लक्स क्लान शाखाएं खोलने के लिए काम करते देखा तो आप कहेंगे ये लोग पागल हो गए हैं। अगर आपने मुर्गियों को केएफसी के समर्थन में जयकार करते देखा तो आप शायद कहेंगे इन मुर्गियों को तो मरने का शौक है। और फिलिस्तीन के समर्थन में समलैंगिक, लेस्बियन और क्वियर लोग, आप इससे बेहतर कर सकते हैं। मुझे चीज़ों को अस्पष्ट छोड़ना पसंद नहीं है, तो चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। यह ओवेन जोन्स हैं, एक समलैंगिक पत्रकार। उनके ट्विटर पर 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वह अपने बारे में लिखते हैं समाजवादी, फांसीवाद विरोधी, विभिन्न जगहों पर अधिकार, बुजुर्ग मिलेनियल, वह उसका, ही, हिम और इंद्रधनुषी झंडा। और अपने यूट्यूब चैनल पर वह लिखते हैं यह मेरा स्वतंत्र चैनल है जो किसी भी मीडिया संगठन से संबद्ध नहीं है, जिसमें मैं अन्यायों को चुनौती देने और उजागर करने की कोशिश करता हूं, अनसुने लोगों को मंच देता हूं और एक टूटी हुई व्यवस्था के लिए विकल्प प्रस्तुत करता हूं। उम्मीद है यह जितना सूखा सुनाई देता है उतना है नहीं। सबसे पहले ये बिल्कुल भी सूखा नहीं लगता, ये तो नकली लगता है। आपका पूरा चैनल, उस पे हर वीडियो इजराइल विरोधी है। उस घड़े हुए विवरण की जगह आप बस लिख सकते थे मुझे इजराइल से नफरत है। संक्षिप्त, स्पष्ट और सटीक। अगर आप सच में बेआवाज लोगों का समर्थन करते तो इस हफ्ते आप सीरिया में द्रूज लोगों के खिलाफ जिहादी नरसंहार के बारे में बात करते, या अगर आप सच में किसी बेआवाज समुदाय की तलाश में हैं तो आप कुर्दों को उदाहरण के तौर पर ले सकते थे, या जरथुस्त्रियों को, या मध्य पूर्व के ईसाइयों को। और मैं ये भी कहूँगा कि इस वीडियो का शीर्षक पूरी तरह सटीक नहीं है, क्योंकि ओवेन जैसे लोग असल में फिलिस्तीनियों के पक्ष में नहीं हैं, वे बस इजराइल के खिलाफ हैं। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि उसने सीरिया में असद द्वारा फिलिस्तीनियों के नरसंहार के बारे में कभी एक शब्द भी नहीं कहा। और जब बात उस एकमात्र जगह की आती है जहां फिलिस्तीनी सच में रंगभेद के तहत रहते हैं, यानी लेबनान, तो वह पूरी तरह चुप रहता है। बस समझिए कि यह कितना पागलपन है। वे लोग जो 1948 में अनिवार्य फिलिस्तीन से लेबनान भाग गए थे, उनके वंशज वहां जमीन नहीं खरीद सकते, वे वकील या डॉक्टर नहीं बन सकते। लेबनान में उनके लिए 30 से अधिक पेशे बंद हैं। लेकिन जाहिर है ओवेन जोन्स इसके बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि वह इजराइल विरोधी होने की सनक में डूबा हुआ है। ये मज़ेदार है, या कहें तो ज़्यादा सही शब्दों में दिलचस्प है, कि ये अतिवामपंथी एंटी फासिस्ट लोग इजराइल से उतनी ही नफरत करते हैं जितनी फासिस्ट अति दक्षिणपंथी करते हैं। वैसे उसके प्रोफाइल में प्राइड का झंडा है, लेकिन मुस्लिम दुनिया, अरब दुनिया या फिलिस्तीनी समाज में समलैंगिक अधिकारों के बारे में एक शब्द भी नहीं है। अब दूसरी तरफ के लोग मुझे पिंक वॉशिंग का आरोप लगाएंगे। जो लोग इस शब्द से परिचित नहीं हैं, उनके लिए मैंने देखा कि दूसरी तरफ जूइश वॉइस फॉर पैलेस्टाइन इसे कैसे परिभाषित करता है। पिंक वॉशिंग उस स्थिति को कहते हैं जब कोई राज्य या संगठन अपने हानिकारक कार्यों से ध्यान हटाने के लिए LGBTQ+ अधिकारों का हवाला देता है। पैलेस्टाइन का औपनिवेशीकरण और पिंक वॉशिंग, मैं इस पर अभी आता हूं, लेकिन पहले मैंने कोशिश की कि दूसरी तरफ वाले क्या लिखते हैं उसे पढ़ूं। मैंने सोचा शायद वे मुझे चुनौती देंगे, शायद वे कोई ऐसा सर्वे दिखाएंगे जिसमें ज़्यादातर फिलिस्तीनी गाजा में प्राइड परेड का समर्थन करते हों। लेकिन उन्होंने मुझे चुनौती नहीं दी, बस मुझे थका दिया। अगर आपको रात में नींद आने में दिक्कत होती है तो बस एक नव मार्क्सवादी उपनिवेशोत्तर लेख खोल लें जो आधुनिक क्वियर थ्योरी पर हो। यहाँ पिंक वॉशिंग पर एक लेख की पहली पंक्ति है, सिर्फ पहली पंक्ति, जहाँ पिंक वॉशिंग सच कहें तो एक प्रचार या जनसंपर्क रणनीति के रूप में काम करता है। वहीं फिलिस्तीन और फिलिस्तीनियों के संदर्भ में यह कैसे कार्य करता है, इसकी गहरी समझ से पता चलता है कि पिंक वॉशिंग जायोनिज्म की मूल रूप से होमोफोबिक और ओरिएंटलिस्ट प्रकृति की अनिवार्य अभिव्यक्ति है, जो स्वयं यूरोपीय औपनिवेशिक सोच की अभिव्यक्ति है। ऐसा लगता है जैसे इन्होंने अपनी खुद की भाषा बना ली है। इन्होंने अपनी शब्दावली गढ़ ली, अपने लंबे लंबे शब्दों से प्यार कर बैठे और हकीकत से पूरी तरह कट गए। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन अचानक मुझे इस्लामवादियों के लिए थोड़ी और इज्जत हो गई है। कम से कम वे साफ साफ बोलते हैं, हम समलैंगिकों से नफरत करते हैं, अमेरिका को मौत, स्पेन मुस्लिम होगा, हम वेटिकन पर कब्जा करेंगे, इजराइल और यहूदियों को मौत। सीधा और स्पष्ट। जहां तक पिंक वॉशिंग की बात है, एक तरह से मैं भी वही कर रहा हूं, लेकिन उस तरह नहीं जैसा वे कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि देखो तेल अवीव में शानदार प्राइड परेड होती है तो अब हमें नरसंहार करने की इजाजत मिल गई है।
मैं यह कह रहा हूं कि अगर इजराइल में LGBTQ समुदाय के लिए सहिष्णुता है तो यह इजरायली समाज के बारे में कुछ बताता है। और अगर इजराइल में अपनी पत्नी को पीटना गैर कानूनी है जबकि फिलिस्तीनियों में यह जायज़ है, मैंने इस पर पूरा वीडियो बनाया है, नीचे लिंक कर दूंगा, तो यह इजरायली समाज के बारे में कुछ कहता है और फिलिस्तीनी समाज के बारे में भी कुछ कहता है। अगर फिलिस्तीनी अपने बच्चों को मौत से प्यार करना सिखाते हैं और इजरायली अपने बच्चों को जीवन से प्यार करना सिखाते हैं तो यह किसी समाज के बारे में बहुत कुछ कहता है। वामपंथी उत्पीड़क और उत्पीड़ित के नज़रिए से सोचते हैं। मैं नैतिक दृष्टिकोण से सोचता हूँ, अच्छाई और बुराई के रूप में। और मैं जानता हूँ कि जो समाज जीवन का उत्सव मनाता है वह अच्छा है और जो समाज मौत और अल्पसंख्यकों के प्रति घृणा का महिमा मंडन करता है वह बुरा है। या अगर इस वीडियो के संदर्भ में कहें तो इजरायली समाज एक ऐसा समाज जो समलैंगिकों को न तो दबाता है, न जेल में डालता है और न ही मारता है, उस समाज से बेहतर, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक नैतिक है जो ऐसा करता है, जैसे कि फिलिस्तीनी समाज। अगर आप इसे पिंक वॉशिंग कहते हैं तो ठीक है, मैं इसका दोष अपने ऊपर ले लूंगा। अगर ओवेन जोन्स और उनके दोस्त इजराइल से थोड़ी कम नफरत करते और समलैंगिक अधिकारों की थोड़ी ज्यादा परवाह करते तो वे भी इस साधारण सच्चाई को पहचान लेते। यदि आप अभी भी निश्चित नहीं हैं कि इतिहास में कौन सा समाज सही पक्ष में है तो सदस्यता ले लीजिए, क्योंकि मेरा अगला वीडियो गाजा के बच्चों के बारे में है, वह पक्ष जो आपको समाचारों में देखने को नहीं मिलता। हमेशा की तरह मैं अपने समर्थकों और विस्कॉन्सिन के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। तो मुझे चलते रहो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें, चाहे वे पुरुष हों, महिला हों, नॉन बाइनरी हों। अगले में मिलते हैं। या अल्लाह बाय।